हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक कुमार सागर। और आप यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के तहत इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्य अध्ययन की जानकारी आपको उपलब्ध कराता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो करते हैं प्रारंभ आज के फैक्ट के ऊपर। ये कायरेमम नहीं है, ये कार्डेमम है। तो कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं कौन से? केरल एवं तमिलनाडु। तो ये कार्डेमम मतलब क्या है? इसका कार्डेमम का मतलब होता है इलायची, अर्थात इन पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से जो इलायची होती है और काली मिर्च सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये नोकरेक है। कहाँ है? नोकरेक। तो ये कहाँ पर स्थित है? जो हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के उत्तर पूर्वी भाग में। ठीक है, याद रखेंगे इसको। सतपुड़ा श्रेणी के बुरहानपुर दर्रे से होकर कौन सा रेल मार्ग गुजरता है? तो ये भुसावल खंडवा रेल मार्ग। याद रखेंगे इसको भी, भुसावल खंडवा रेल मार्ग। और यूपीपीसीएस बीपीएससी में ये 2 बार पूछा जा चुका है प्रश्न। रांची पठार के पश्चिमी भाग में लेटेराइट से ढके ऊंचे स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पाट। बात करते हैं लेटेराइट के। तो लेटेराइट क्या है? एक मृदा का प्रकार। लेटेराइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि लेटिन भाषा में जो ईंट होती है उसको लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटर। और जो ईंट का रंग होता है आपने देखा होगा कि वो थोड़ा ललोया होता है। ठीक, तो इसी प्रकार से जो ललोई मिट्टी होती है, किस वजह से होती है ललोई मिट्टी? आयरन ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो उसकी वजह से लाल मृदा होती है। और क्या होती है? वो कठोर होती है, जिस वजह से क्या कह दिया जाता है? लेटेराइट मृदा। ठीक है। और यदि पूछा जाए कि भवनों में किस मृदा का निर्माण किया जाता है, तो भी लेटेराइट मृदा का। यदि हम बात करते हैं जो हमारे मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें भी, जो जैसे करवा हुआ, दिया हुआ, इसमें भी किस मृदा का प्रयोग किया जाता है? लेटेराइट। और ईंट उद्योग में भी लेटेराइट मृदा का। तो याद रखेंगे, इसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरब सागर प्रवाह क्रम की नदियों और बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियों के बीच महान जल विभाजक श्रेणी कौन सी है? कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी उत्तर भारत की नदियां हैं और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं उनके मध्य कौन से ऐसा श्रेणी है जो अलग करती है कि उत्तरी जो नदियां हैं वो इससे ऊपर की होंगी और दक्षिणी नदियां इससे ऊपर की। तो वो कौन सी है? हमारी अरावली श्रेणी। ठीक है, अरावली पर्वतमाला। याद रखेंगे इसे। सॉरी, ये अरब सागर और उसके लिए पूछा था नहीं, बंगाल की खाड़ी। तो अरावली, हाँ ये भी। तो अरावली कहाँ है? राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और कुछ भाग पंजाब में भी। ठीक है, तो इस वजह से ये जैसे लूनी हुई और हमारी ताप्ती हुई, तो ये कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। तो उसके एक लिए क्या करता है? एक जल विभाजक, जो घग्गर नदी थी वो हुई। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं उत्तरी और दक्षिणी की। तो वो कौन सी करती है? विंध्याचल। याद रखेंगे इसे भी, वो मैंने नहीं पढ़ा था। तो नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है? मेला या मलयगिरी पर्वत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिमी घाट पर। ठीक है, पश्चिमी घाट की एक श्रेणी है मलयगिरी। और अरावली तथा पूर्वी घाट प्राचीन वलित पर्वत हैं। यस, बिल्कुल सही है। जबकि सतपुड़ा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? तो ये किस प्रकार के उदाहरण? विलोक पर्वत। विलोक पर्वत क्या होते हैं? एक ऐसा पर्वत जिसके दोनों ओर क्या है? क्या है दोनों ओर? खाई है, मतलब भ्रंश है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा ब्लॉक पर्वत। ठीक है, याद रखेंगे। और वलित पर्वत क्या होते हैं? जो अवसादों के वलन से निर्मित पर्वत होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? वलित पर्वत। ठीक है, चूंकि आपको मालूम होगा हिमालय क्या है? एक युवा वलित पर्वत है। तो उसमें भी क्या है? अवसादों की वजह से उसका उत्थान हुआ है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी है? भ्रंश घाटी। कैसी है? भ्रंश घाटी। जो सतपुड़ा रेंज है और हमारी कौन सी है? विंध्याचल, उसकी कहाँ बहती है? मध्य में। ठीक, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी है? भ्रंश घाटी। हो गया, याद रखेंगे। करेवा झीलें, नदी वेदिकाएं और स्तनपायी प्राणियों के अवशेष हिमालय की किस अवस्था को प्रदर्शित करते हैं? तो किस अवस्था को करते हैं? युवावस्था को। बात करते हैं करेवा झील की। तो कश्मीर में एक क्या था? झील थी। ठीक है, वो धीमे धीमे हिम के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है उसके द्वारा
निक्षेपित अवसादों के निक्षेपण से वो भर गई। तो वहाँ क्या हुआ, एक मृदा का विकास हुआ, जिसे क्या कहते हैं हम, करेवा मृदा। किसके लिए महत्वपूर्ण है, मुख्यतः जाफरान। जाफरान मतलब जो केसर होती है, ठीक है, केसर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और बात करते हैं सेब और अखरोट के लिए भी यहाँ अधिक उत्पादन योग्य भूमि बन जाती है। कौन, हमारी करेवा झील है। इसके लिए हम भारत सरकार ने 2010-11 में एक मिशन भी चलाया था, जाफरान मिशन, और 14 में उसको विस्तृत किया गया था। 2021 में भी जनवरी के माह में भी इसको विस्तार दिया गया था एक करेवा, या यूँ कहें कि केसर कटोरा के नाम से। तो याद रखेंगे इसे। नदी वेदिकाएं, जो नदी की वेदिकाएं होती हैं, इसको चित्र द्वारा समझाया जा सकता था, किंतु अभी तो इस समय उपाय नहीं है कुछ। तो स्तनपायी प्राणी, जो स्तन मतलब बच्चों को दूध पिलाते थे, उनके अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि हमने अभी पहले बात की थी, हिमालय एक वलित पर्वत है जो अवसादों के वलन के द्वारा बना हुआ है। तो अवसाद क्या होते हैं, जैसे मृदा होया, जैविक अवसाद में क्या हो जाएंगे, पशु पक्षी और जलचर स्थलचर, ये सभी किस में आ जाएंगे, हमारे जैविक में, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको। कश्मीर में करेवा झीलें कहाँ पाई जाती हैं, जो पीर पंजाल के पार्श्व में हैं, ठीक है। पीर पंजाल के जो भाग हैं, जो घाटियाँ हैं, वहाँ पर पाई जाती हैं। बात करते हैं पीर पंजाल क्या है। तो पीर पंजाल एक बाह्य हिमालय की पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो उनसे हमारी कराकोरम है, लद्दाख है, फिर जास्कर आ जाती है, फिर क्या हो जाती है हमारी महान हिमालय, फिर आ जाती है मध्य हिमालय, फिर बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को क्या कह दिया जाता है, शिवालिक, ठीक, याद रखेंगे इसको। तो मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।